जनान मैम, जी मैं सुन रही हूँ, क्या कुछ हुआ है? हजल के और तुम्हारे दरमियान क्या हुआ है? बहस हुई है कोई? ऐसा ही कुछ हुआ है, और बहनों के दरमियान तो ऐसा चलता है। यूं छोटी छोटी बातों पे छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन को घर से नहीं निकाल देती। मेरे पास खेल खेलने का वक्त नहीं है। तुम लोग क्या छुपा रही हो मुझसे? कौन? क्या हम क्या छुपाएंगे आपसे? जितनी चाहे कोशिश कर लो, वो वीडियो मैं देख कर ही रहूंगी। मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बेटी का दुश्मन कौन है। फिर तुम देखना कि मैं तुम दोनों के साथ करती क्या हूँ। जनान मैम, देखिए मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो वीडियो डिलीट करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? इतना आसान नहीं है ये सब। जल्दी हमें सब कुछ पता चल जाएगा, और सिर्फ हमें ही नहीं, पुलिस को भी सब कुछ पता चल जाएगा। यकीन रखो मेरी बात का। हाँ बोलो इरमक। कैनान, कहाँ हो तुम? मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। मैं ऑफिस में हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मिस कर रही थी तुम्हें। आ जाओगे क्या तुम? मुश्किल होगा, थोड़ा बिजी हूँ। फोन पे बात करें हम? ठीक है। चलो हम एक मुआयदा करते हैं। तुम आज अपनी मंगेतर से मिल लो, मैं अपनी अम्मी से बात कर वापस आ जाऊंगी। बस 2 घंटे लगेंगे इस सब में, ठीक है? नहीं। क्या है यार ये? बॉडीगार्ड की तरह तुम क्या मेरे सर पर ही खड़े रहोगे पूरी रात? मैं जा रही हूँ। रुको हजल। मुझे जाने दो केनान, मुझे जाना है। मेरी बात को समझो, मुझे जाने दो प्लीज। एक तो तुम मेरी बात नहीं समझते। ठीक है, कर लेना बात। सब्र तो कर लो थोड़ा। नहीं, मुझे बात करनी है। हजल मत करो। अभी अपनी अम्मी से क्या बात करोगी तुम? तुम्हें इससे क्या? क्यों बेसुकून हो? नहीं, मैं बिल्कुल बेसुकून नहीं हूँ। हजल, मैं जानता हूँ तुम्हें। क्या मसला है? कुछ नहीं केनान, मुझे अम्मी से बात करनी है। उनसे पूछने के लिए मेरे पास एक सवाल है। हजल। आबरू ने मेरे बाबा के बारे में कुछ बताया था। अगर तुम लोग यहाँ न लाते तो मैं अम्मी से बात कर लेती इस बारे में। क्या बताया उसने? उसने कहा कि मैं अपने बाबा की औलाद नहीं हूँ बल्कि किसी और की हूँ। मतलब सालों से जिनको मैं अपना बाबा समझती थी वो मेरे बाबा नहीं है। हजल साहिबा कहाँ है? गेंजर, मैं कसम खाता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। यकीन करो, मुझे तो खुद तुमसे ये बात पता चल रही है। लॉबी वाले लड़के ने बताया कि तुम्हारे साथ एक लड़की आई थी। कौन थी वो लड़की? मेरी जासूसी करता है वो साला। हाँ, खलील। कौन थी वो लड़की? वो हाजल नहीं, आबरू थी। आबरू थी वो। क्या ढूंढ रही हो तुम? अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ मैं। एक तो हजल को दिए थे वही, बस और कुछ नहीं। तो हजल तुम्हारे कपड़े पहनती है? अपने शौहर के पैसों पर पलने से पहले बिल्कुल पहनती थी। अक्सर पहना करती थी वो। जब मिल जाएंगे तो चली जाऊंगी यहाँ से। तुम अपने वाले कपड़े लो और जाओ। हजल से पूछ के बाकी सामान भिजवा दूंगी। अब जाओ।
डेफनी, आज इरमक नीचे आई थी क्या? पता नहीं, शायद केनान से बहस हुई उसकी। केनान भी अब यहाँ ज्यादा नहीं आता, आज भी कहीं नजर नहीं आया। तुम कहना क्या चाहती हो आखिर? डेफने, अपनी थॉट्स अपने तक रखो, जब तक पूछा ना जाए शेयर ना करो। वुराल, देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो सच में। अम्मी, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। आपको क्या बात करनी थी मुझसे? तुमने सिक्योरिटी कंपनी वालों से बात की क्या? वो कब तक बताएंगे हमें? कोई खास बात नहीं, मैं खुद देख लूंगा। जानती हो हमारी आज बात हुई थी, जल्दी पता चल जाएगा कि इरमक का प्लग किसने खींचा था। ये तो हजल का बैग है ना? तो तुम मिले थे उससे, कहाँ थी वो? अभी मुलाकात नहीं हुई। तो ये हजल का बैग तुम्हारे पास क्या कर रहा है? रेस्टोरेंट गया था मैं, वहाँ कुछ नहीं मिला सिवाय इस बैग के। उसकी अम्मी से बात नहीं की तुमने? उनसे पूछ लेते। उनको भी पता नहीं कि वो कहाँ है। कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना सामान लेने आई थी मैं यहाँ। हजल को देखा है तुमने? जानती हो कि कहाँ है वो? नहीं तो, रेस्टोरेंट में तो नहीं देखा। आज पता चला कि हम असल फैमिली ही नहीं है। मतलब वो लोग, आबरू, अम्मी बाबा, अभी तक उन्हें ही बाबा कहती आई। वो लोग एक फैमिली थे और मैं हमेशा से उनके दरमियान एक अजनबी रही। पूरी जिंदगी एक झूठ थी। बाबा के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, खासकर खलील के बारे में, लेकिन अपनी माँ के लिए तुम अजनबी नहीं हो। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे लिए उनकी मोहब्बत झूठी नहीं है। मैंने एक दफा अम्मी से पूछा भी था कि बाबा मुझे अपने गले से क्यों नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि मैं एक तितली हूं इसलिए। उस वक्त मैं समझी नहीं। याद आया, पूरी बात उन्होंने मुझसे कही थी कि बहुत बड़े पर है तुम्हारे, इसलिए गले लगाने से टूट जाएंगे। वो अक्सर कोई ना कोई बात बनाकर मुझे हंसा दिया करती थी। वो मुझे इस हकीकत से दूर रख रही थी कि वो मेरे बाबा नहीं है। अब मुझे हर चीज समझ में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जब भी किसी वजह से बाबा से नाराज होती थी मैं, तो अम्मी मुझे संभालती थी। वो कभी भी तुम्हें उदास या अधूरा नहीं देखना चाहती। तुम बताओ, क्या मुकम्मल हूं मैं? सालों से एक अजनबी को बाबा समझकर बैठी, क्या कम तकलीफ में हूं मैं अब? पता नहीं, शायद माँ के छोड़ जाने की तकलीफ जितनी तकलीफ नहीं हुई। मुझे गलत ना समझना हसल, मैंने तकलीफों का मवाजना करने के लिए बात नहीं की। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम अपनी माँ की कदर को समझो। इसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक झूठी जिंदगी बसर की है। इस झूठी जिंदगी में वो भी तुम्हारे साथ थी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए था और मेरे ख्याल से ये ज्यादा कीमती है। वुराल साहब, आपसे बात करनी है। क्या हुआ? बात की खलील से? उससे तो कुछ भी नहीं मालूम। ये शख्स झूठ बोल रहा है। हजल की फिक्र ही कब है उसे। जहाँ से उसे पैसा मिलेगा वो वही कहाँ जाएगा। अपने बंदों से कहो कि उस पर कड़ी नजर रखें। वुराल साहब, आपको यकीन है कि वो अगवा हुई है? बल्कि मुझे यकीन है गेंजर, अजीज, केनान, हजल सब एक साथ गायब कैसे हो गए? तुम ऐसा करो कि मरीना में भी जाके देखो, कहीं जल्दी करो, फौरन रवाना हो। और हाँ, चश्मे में भी देखो जाके। अपने लड़कों से ये भी कहो कि अजीज के होटल में भी नजर रखें। ये बंदा जरूर मेरे खिलाफ कुछ करने वाला है। हजल की बात होती तो अब तक मेरे पास आ चुका होता। कोई बड़ा प्लान है उसका। हफीज, क्या किया तुमने? वुराल का सरप्राइज तैयार है? थोड़ी ही देर में उसकी जगह पर पहुंच जाएगा भाई। अच्छा है, जंग का आगाज हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। ठीक है भाई, खुदा हाफिज।
जा रही हूँ। अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा इत्मीनान रखो। घर जाके करोगी क्या? अपनी बेटी को देखूंगी, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसे सुकून नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता है कि वो घर पे है? और कहाँ होगी? मेरा फोन भी नहीं उठा रही है वो। जब से मैंने नाज का नोट देखा तब से मैं डर रही हूँ कि हजल को उस घर में कुछ हो ना जाए। डरना नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं हजर को कोई कुछ नहीं कर सकता। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अजीज, हजल कहीं नहीं है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। जानता हूं, क्योंकि मैंने अगवा किया है। क्या मतलब है? परेशान क्यों होती हो? सब ठीक है। हजल मेरे साथ बिल्कुल महफूज है। परेशान नहीं हो, सब कुछ बताऊंगा। अगर चाहो तो मिल सकती हो चल के। मुझे नहीं मालूम मेरी माँ जिंदा है या नहीं। अगर वो वाकई हमें छोड़ के चली गई थी जैसे सबने बताया, तो अब सामना होने पर पता नहीं क्या कहूंगा उनसे मैं। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। पता नहीं मेरे असल बाबा जिंदा हैं भी या नहीं। अगर वो हैं भी तो पता नहीं कि खुश हूं या नहीं, क्योंकि अगर वो जिंदा है इसका मतलब उन्होंने कभी मुझसे मिलना नहीं चाहा। इसका मतलब उनको भी मेरी फिक्र नहीं थी। गलत हूं क्या मैं? शायद तुम्हारे बारे में पता ना हो, या फिर उन्हें अभी पता चला हो। फिर सारा कसूर अम्मी का है। दोनों सूरतें तकलीफ दे हैं। तकलीफ सिर्फ मेरे हिस्से में है। हो सकता है उन्होंने बहुत तकलीफ सही हो, क्या पता। इसलिए मुझे अपनी अम्मी से बात करना बहुत जरूरी है। केनान, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। थोड़ा सा सब्र और करो हसन, थोड़ा और। तुम अपनी अम्मी से बात कर लोगी, यकीन करो। वुराल पागल हो चुका होगा। उसे पागल होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। वो हमेशा से पागल ही है। उसका मुझसे राब्ता नहीं हो सकेगा। मेरा फोन बैग में है। तुम जानते हो ना वो मुझ पर इल्जाम लगाएगा। फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा बैग, यूएसबी मेरे बैग में है। कौन सी यूएसबी है? वही यूएसबी जिसमें हमारी फुटेज है, जिसको आबरू ने छुपा के रखा था। तुम्हारा बैग कहाँ है? मेरा बैग रेस्टोरेंट में था। मेरा बैग मैंने तो वहीं गिरा दिया था। वो वुराल को मिल जाएगा। मिल जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता हसन। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। या अल्लाह, बस मेरा बैग अम्मी को मिल जाए। मैं क्या करूंगी अब? मुझे जाने दो। मुझे अपना बैग ढूंढना है। उसमें यूएसबी है यार। नहीं, समझो। इरमाक, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? कोई मसला तो नहीं तुम्हारे साथ? नहीं, वो बस। क्या बस? अम्मी, केनान कुछ अरसे से बहुत परेशान लग रहा है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा मत सोचो मेरी जान, सब मसरूफ है इसलिए ऐसा लग रहा है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है? हसल कहाँ है वैसे? जनान साहिबा, पुलिस वाले आए हैं। वुराल साहब का पूछ रहे हैं। हम लोग वुराल देमिरोलू को ढूंढ रहे हैं। इस वक्त वो कहाँ है? क्या हुआ? आपको किसने हक दिया कि मेरे घर में इस तरह दाखिल हूँ? देखिए मैडम, आप फिक्र मत करें, हमारे पास वारंट है। अम्मी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं मेरी जान, परेशान मत हो, जाओ अपने कमरे में जाओ। सब ठीक क्या है? चाहते हैं आप लोग? वुराल को क्यों ढूंढ रहे हैं? नाज देमिरोलू के मुतालिक है। क्या कह रहे हैं आप? नाज का देमिरोलो से क्या ताल्लुक? मैडम, ये बात तो आप विराल देमिरोलू से ही पूछिएगा। वैसे आपका उससे क्या रिश्ता है? बेटा है। देखिए मैडम, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, मैं इस केस की बहुत अरसे से तफ्तीश कर रहा हूँ। आज तक आपके बेटे के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल सका, लेकिन अब मेरे पास सबूत है। मैं उन्हें नाज देमिरोलू के मुतालिक उनके बयान के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आया हूँ। अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, वुराल देमिरोलू कहाँ है?
बुराल देमिरोलू, हाँ मैं ही हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। किस जुर्म में? नाज देमिरोलू के गुमशुदगी के केस में। आपको अभी और इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ऐसा मत करो। आप लोग मुझे बिना सबूत के कहीं नहीं ले जा सकते हैं। अब आप हमें कानून मत सिखाइए बुराल साहब। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है, ये देखिए। और वैसे भी मुझे आदत नहीं कि मैं बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार करूं। ले चलो इन्हें। अम्मी, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा होगा बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत जल्द पता लगेगा तुम लोगों को। ये सब बातें थाने में बताना मुझे। बुराल, परेशान ना होना बेटा, मैं भी वकील से बात करती हूँ, तुम फिक्र ना करना बिल्कुल भी। जब तक वकील ना आए कुछ बोलना नहीं, कुछ भी नहीं कहना वहाँ। मैं सब संभाल लूंगी मेरे बेटे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरा यकीन करना। इरफान की तबीयत खराब हो रही है। अब इसको अंदर लेकर जाओ जल्दी। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, जल्दी से ऑक्सीजन लगाओ इसे। तुम लोग ये सब बहुत गलत कर रहे हो, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। मुझे अच्छी खबर सुना हाफिज। तोहफा अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। तो इसका मतलब है परिंदा पिंजरे में है। तुम्हारे हिसाब से हमारे सीने पे जो बोझ था वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, ऐसा ही है ना? इंशाल्लाह भाई, अगर परिंदा पिंजरे में चला गया तो हम उसे निकलने नहीं देंगे। इंशाल्लाह। मैंने मॉनिटर चला दिया है जनान साहिबा, आधे घंटे में होश में आ जाएंगी, आप फिक्र मत करें, ठीक हो जाएंगी। पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मैं, हर वक्त उस पर नजर रखना। अगर पहले की तरह कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी तुम? क्या हुआ, फोन नहीं उठाया उसने? नहीं। मैसेज भेज दो उसको, रास्ते में फोन कर लेंगे उसको। सिनान, तुम कहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है? तुम्हारे भाई को ले गए हैं वो। कौन? क्या कह रही हो तुम? पुलिस आई थी, तुम्हारे भाई को ले गए और अब हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो उनको पुलिस वाले ले गए? हाँ, किस लिए? नाज के बारे में कुछ कह रहे थे, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। एक सेकंड। सिनान, इस हादसे की खबर छपने से पहले तुम्हें अपने भाई को बचाना होगा। फौरन घर आओ और किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, आप परेशान मत हो। वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ उनका बयान लेके छोड़ देंगे। मैं वकील से बात करके कोई हल निकालता हूँ। आप लोग कोई जल्दबाजी मत करना, आप मेरा इंतजार करें, मैं आता हूँ। ठीक है। चले बाबा, करे जो बात करनी है। फिर सूटकेस लेके जाऊंगी मैं, पहले ही मेरा मूड खराब है। क्या हुआ है? तुम किसी यूएसबी की बात कर रही थी, ले नहीं सकी शायद? नहीं ला सकी और ना ही लाऊंगी, फिक्र ना करें। खैर, तुम केनान से राब्ता करो और पता लगाओ कि हजल कहाँ है। उसे पता होगा, हो सकता है उसने अगवा किया हो। नहीं, केनान ने अगवा नहीं किया, जरूर ये हजल का ही कोई कारनामा होगा। वो उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे वो क्यों करेगी ऐसा? हजल का केनान से क्या लेना देना? करीब भी ना आने दो उसे। वाह, क्या सोच है आपकी। वो लड़की मुझे जेल में डालना चाह रही है और आप अभी भी उसी के गीत गा रहे हैं। कैसी जेल? तुम क्या बात कर रही हो? तुम किसी नई मुसीबत में डालोगी लगता है। मेरे और हजल के दरमियान सुलह करवाने की बजाय आप अपने और वराल के रिश्ते को देखें। सिर्फ इसी तरह आप अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। आज के बाद आपको हजल से कुछ नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। बेटा, वैसे तुमने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। चलो आओ चले। बुराल साहब, आपको यहाँ क्यों लाया गया है? क्या आप वजाहत देना चाहेंगे?
बहुत हो गए सवालात, हमें रास्ता दो। उराल साहब कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए हमें। वीडियो तो यार है मैम, हम जब चाहें उसे लगा सकते हैं। अभी लगानी है याकूब, हर जगह वायरल करो। जैसा आप चाहें। मेरे शेठ टीवी चलाओ जल्दी। क्या हुआ भाई, मुझे बताएं तो क्या मसला है? अरे चलाओ तो सही। ठीक है भाई, मैं ऑन करता हूँ, 1 सेकंड। क्या हो रहा है? मालूम नहीं। हाँ शुरू हो रहा है, तुम लोग देखो, मैं फोन रख रहा हूँ। क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम ताज़ा तरीन खबर के साथ अपनी खबरें जारी करते हैं। मशहूर बिजनेसमैन वुराल दमीरोलू को अपनी पिछली बीवी नाज दमीरोलू की बहुत अरसे तक खबर न मिल सकने के बाद उनका बयान लेने के लिए थाने लाया गया है। अब हम आपको वो फुटेज दिखाते हैं जिसमें वुराल दमीरोलू को थाने लाया गया है, उनके हाथ बंधे हुए थे। वुराल साहब, आपको यहाँ क्यों लाया गया है? क्या आप वजाहत देना चाहेंगे? आप नाज दमीरोलू के गुमशुदगी के बारे में कुछ बताएंगे? खामोश रहने का कोई फायदा नहीं, बताइए खामोश क्यों है वुराल साहब? बहुत खूब, ये सब वुराल को कुछ अरसे मशगूल रखेगा। ठीक है, तो फिर मैं जा सकती हूँ ना? अगर वुराल जेल में है तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम कहीं नहीं जा सकती, उसके पास बहुत से आदमी हैं उसकी खिदमत के लिए, वो अंदर हो या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहीं नहीं जा सकती। हाँ, तुम्हारा भी तो फायदा है ना ये मेरे पास रहना। तुमने देखी ना खबर, क्या पता कि उनको मेरे बयान की भी जरूरत पड़ जाए। क्या करोगी तुम? हिमायत करोगी उसकी? जो पता है वो बताऊंगी। तुम नहीं जा सकती, नहीं जाने दूंगा। तुम खुद को क्या समझते हो, शौहर हो क्या मेरे? नहीं, मैं नहीं हूँ। सही कहा तुमने। तुम्हारा शौहर इस वक्त कत्ल के इल्जाम में थाने में है। ऐसे यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगी मैं। तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, बदकिस्मती से मेरे पास भी नहीं। बेटी, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। मेरा बैग रेस्टोरेंट में रह गया था, क्या आपको मिला? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जब मैं वहाँ पहुँची तो नहीं था। अम्मी, अभी मैं आपसे कुछ पूछने जा रही हूँ और आपको सच बताना होगा। वादा करें। वादा करती हूँ। तस्वीर में मौजूद अंगूठी नाज दमीरोलू की है और ये अंगूठी वुराल की जाती सेफ में मौजूद है। नाज इसको एक लम्हे के लिए खुद से दूर नहीं करती थी। अजीज तोपराक नाज का भाई है और जो मैंने बताया है वो उसी की तस्दीक करेंगे। ये नाज के लिखे कुछ खत हैं। उसने अपने भाई को लिखा है कि वो वुराल तशद्दुद पसंद है और वो डरी हुई है। हमारे ख्याल से इधर हवेली और चश्मे वाले कॉटेज में और भी खत मिलेंगे और नाज के मुतालिक बहुत अहम सबूत भी होंगे। नाज के साथ जो कुछ भी हुआ जनान दमीरोलू को भी सब मालूम है, इसीलिए हमारा मुतालबा है कि उनका भी बयान लिया जाए। मैडम, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, आप फिक्र ना करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक नाज का पता नहीं लग जाता ये फाइल बंद नहीं होगी। माजरा चाहती हूँ, अगर आप इसे छोड़ दें तो ये लैपटॉप मेरा है, इससे मेरे भाई का कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरा जाती लैपटॉप है।
बस एक सवाल ही तो पूछा है मैंने अम्मी, क्या खलील मेरे बाबा हैं या नहीं? ऐसे मत देखे मुझे, कुछ तो बोले। अम्मी जवाब दे, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? एक दफा मुझे बुखार हुआ था, आपने हॉस्पिटल ले जाने के लिए मिन्नतें की थी, मुझे दौरा पड़ा था। वो एक बार उठे तक नहीं, उन्होंने मेरा हाल तक नहीं पूछा, इसी वजह से ना। एक दफा भी उन्होंने कभी मेरे बालों में हाथ तक नहीं फेरा, मुझे कभी गले नहीं लगाया, इसी वजह से ना। मेरे सामने मेरे शादी का जोड़ा बिछाया और कहा कि कफन बनेगा तुम्हारा। उनको ये सुनकर भी अफसोस नहीं हुआ, उनको कभी फर्क ही नहीं पड़ा कि कोई हसल भी है दुनिया में। अगर वो मेरे असल बाबा होते तो उन्हें तकलीफ होती, लेकिन ये सब तो सच नहीं है ना। कुछ क्यों नहीं बोल रही? अगर वो इंसान होता, अगर उसके पास दिल होता तो उसको तकलीफ होती, लेकिन हकीकत ही नहीं है। खलील इंसान नहीं बन सका तो तुम्हारा बाप क्या बनता? बाप का ताल्लुक खून के रिश्ते से नहीं होता, मोहब्बत से होता है। बाप का दर्जा तब दिया जाता है जब वो आपको एक बाप की तरह शफकत दे, क्योंकि वो अपनी जान डालता है उसमें, जरूरत पड़ने पे अपनी जान भी दे देता है। मुझे लगा वो भी ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खलील ने तुम्हें अपनी जिंदगी देने के बजाय तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांग ली। मुझे माफ कर दो बेटी, इतने सालों से ऐसे इंसान को अपना बाप कहने से बेहतर है कि अपने बाप को मरा हुआ समझती। मतलब वो जिंदा है? बताए ना, जिंदा है ना? जिंदा है ना मेरे बाबा? हाँ जिंदा है। तो ये आखिरी चाल थी तुम्हारी अजीज, बस इतना कर सकते हो तुम? ये तो पहली चाल थी मेरी, अपनी आखिरी चाल तो चली नहीं, खेल अभी शुरू हुआ है। तुम और तुम्हारा वो मछेरा जिसे तुम प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों हिसाब दोगे। अपने जाती मसले में मैं दूसरों को बीच में नहीं लाता, सिर्फ तुम और मैं हैं। सही कहा, तभी तो वो अजल के साथ है इस वक्त। तुम दोनों मेरी बीवी को अगवा करने का हिसाब दोगे, याद रखना। यहाँ हिसाब देने वाले सिर्फ तुम हो वुराल। तुमने कहा था ना कि पहले मेरी बेटी को मारोगे और फिर अपने आप को। हाँ, मेरी बेटी तो मेरे साथ नहीं है, और तुम्हारे लिए एक गोली काफी है, और वो मैंने कुछ अर्सा पहले ही तुम्हारे हाथ में दे दी थी। इससे काम आसान होगा तुम्हारा। बस मुझे निकलने दो यहाँ से। निकलोगे तुम, जरूर निकलोगे, लेकिन हवालात जाने वाली गाड़ी में। तो फिक्र नहीं करना, लेकिन मैं हवालात जाने वाली गाड़ी में नहीं, बल्कि उस गाड़ी में जो तुम्हें जहन्नुम ले जाएगी यहाँ से। आज तुम कहीं लिख लो, तुम्हें अपने अंजाम को पहुंचाऊंगा मैं अजल को दूर ले जाऊंगा, तुम शक्ल तक नहीं दिख सकोगे उसकी। देखा जाएगा। खैर, अल्लाह बचाए तुम्हें। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतने सालों तक मेरी आंखों में देखकर आप मुझसे झूठ बोलती रही। क्या
हमें किसी के आखिरी नाम की इतनी शिद्दत से जरूरत थी अम्मी? क्या आप अकेले रहकर मेरा ख्याल नहीं रख सकती थी? क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते थे? मैं तुम्हें अधूरा नहीं देखना चाहती थी। उस वक्त मुझे लगा कि तुम्हारे बाबा मुझे छोड़कर चले गए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बाप तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन ये वैसे भी हकीकत नहीं थी। तुम्हारे बाबा हमें छोड़कर नहीं गए। क्या उन्हें मालूम है कि उनकी एक बेटी है? पता है। उनको पता है और वो मुझसे कभी मिलने नहीं आए। हसल ऐसी बात नहीं है। उसे अभी पता चला है कि उसकी औलाद है। वो पता चलने के बाद भी मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे कभी सच नहीं बताया। वो आया था बेटी, वो आया था। जब उसको सच पता चला तो वो आया था। वो तो तुम्हें हकीकत बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी। बेटी, आओ बेटी। बाबा, हजल बेटा, खुश आमदीद। मैं तुम्हारी माँ को मुबारकबाद ही देने आया था। आपका यहाँ क्या काम है वैसे? आप क्या समझते हैं खुद को? बता दीजिए, समझते क्या है खुद को? कितनी ताकत है आप में? क्या कर लेंगे आप? हाँ, मुझे 40 सालों में कभी नहीं लगा कि खलील जैसे इंसान से जलूंगा। काश मेरी भी एक ऐसी बेटी होती जो मुझसे इतना प्यार करती। अजीज तोपराक, वो है ना मेरे बाबा अजीज तोपराक हैं। मुझे माफ कर दो। मैं नहीं कर सकी, तुम्हें सच नहीं बता सकी। मैं तुम्हें खोने से बहुत डर गई थी। तुमने मेरे घर आकर मुझे मेरी बेटी की धमकी दी थी जनान साहबा, याद है? अब तुम बैठकर सोचो। मैंने तो अपनी बेटी का बोझ उठा लिया, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा बेटा, बोझ भी तुम्हारा। देखते हैं उठा सकोगी कि नहीं। अगर तुमने मेरे बेटे को कोई तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हारी कुत्तों वाली जिंदगी कर दूंगी अजीज तोपराक। गलत फहमी है जनान दमिरुलू। तुम लोगों ने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया, उसे तकलीफ दी, तो मैं क्यों जिंदगी अजाब नहीं करूंगा तुम्हारी। और बेटे से तो मैंने आगाज किया है और इंशाल्लाह इख्तिताम तुम पे करूंगा। बस सब्र करो। मुझे यहाँ थोड़ी देर और रुकना होगा अजीज भाई। क्यों? हमने तो अपने हिस्से का काम कर लिया, बाकी अब इनका काम है। मैं उनके बयान भी पढ़ूंगी। हो सकता है कोई निशानी छोड़ दे। आप जानते हैं ना, हमें हर चीज को बहुत गौर से देखना होगा। हम पुलिस स्टेशन में हैं, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र न करें मेरी। ठीक है। हजल, आओ बैठकर बात करते हैं। मैं तुम्हें सब बताती हूँ, एक बार मेरी बात सुन लो। कुछ नहीं बचा मम्मी, जो सुनना था सुन लिया।
आपने मुझे पूरी जिंदगी धोखे में रखा है। बेटी, मेरे पास वजह है, तो मेरी बात तो सुनो। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मैं आपको माफ कर दूं अम्मी? कैसे भूल जाऊं इतना बड़ा झूठ? आपने एक अजनबी को मेरा बाप और मेरे बाप को एक अजनबी बना दिया। कैसे माफ कर दूं मैं आपको, बताइए। हसल बेटी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, आप चली जाइए यहाँ से। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। हसन, खुदा के लिए। अम्मी चली जाए, कह रही हूँ आपसे। बेटी, जाइए।